प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है बालक बालक राम पंडा, बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल ये है लोगों को पुराने जो पौराणिक राम कृष्ण शिव आदि की जो है जो असली शास्त्रीय उपासना छोड़ करके नए नई सब मंत्र, नए नई साधना, नए नए भक्ति की ओर लोगों की मन आकर्षित क्यों हो रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। तुलसीदास ने जो है पहले ही कह दिया था रामायण में, कलयुग घोर इस युग आएगा, दम्भिन निज मत कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ, भूमि तृण संकुल रहे समुझ पर है नहीं पंथ। ऐसे ऐसे दम्भी लोग जो है आएंगे, मूर्ख लोग आएंगे, नए नए पंथ, नए नए मंत्र, नए नए जो है सब साधना, नए नए उपासना सब जो है खोलेंगे कलयुग में। इसको करने से कोई फल नहीं है, खाली वृथा श्रम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुलसीदास ने पहले ही कह दिया था, और भागवत आदि आदि भविष्य पुराण आदि भी वर्णन है। इसलिए इसी घोर कलयुग में लोगों को जो है जो असली शास्त्रीय सब पूजा पद्धति, जप तप सब जो है जो मूर्ख होते हैं वो लोग को जो है कम पसंद है। हमारा युग युग से चले आ रहा है राम का नाम, कृष्ण का नाम, ओम नमः शिवाय, ये सब मंत्र, ओम दुर्गाय नमः, ये सब आज जो मंत्र जप ये सब चले आ रहा है। लेकिन आजकल लोग को राम कृष्ण आदि पसंद नहीं आता है। राधे 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 का नया ढोंग निकला है आजकल, उसको जो है जप कर रहे हैं। राधा राधा न कह करके राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कर कहे तो ये शास्त्रीय है। शास्त्र में सबकी महिमा है, माता सीता का भी महिमा है। सीता माता के बारे में मुझे पढ़ो जी, उनकी बहुत महिमा, माता पार्वती की भी बहुत महिमा है ना, महिमा है। लेकिन कभी माता सीता को जो है अलग करके राम जी से सीता 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 जपने का कोई ऐसी परंपरा नहीं है। सीताराम सीताराम जपने का। ऐसे ही राधा माता की जो बहुत महिमा है, जगत जननी भगवती आदिशक्ति लक्ष्मी है, उनके चरण में कोटि बंदन है, मैं उनका बहुत परम प्रिय हूँ, लाडला हूँ। लेकिन भगवान से अलग करके राधे 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 करना ये एक नया ढोंग है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्र में राधा नाम की वर्णन नहीं है। माता सीता की जैसे महिमा है, ऐसे लक्ष्मी की महिमा है, जैसे राधा की महिमा है। लेकिन आप भगवान से उन लोग को अलग करके जब उपासना करते हैं तो फिर एक नई उपासना खड़ी हो जाती है। आप जितने भी भक्त देखेंगे, चाहे सत्य त्रेता युग से लेकर के द्वापर कली युग तक, किसी ने कोई राधा या सीता सीता जप करके कोई भक्त नहीं बनाए। बड़े बड़े भक्त ले लिए, छोटे मोटे कोई कहाँ को होगा वो छोड़िए। सत्य युग में जो है बलि राजा थे, प्रहलाद थे, ध्रुव आदि थे, सो क्या है, सो नारायण, ध्रुव ने ओम नम भगवते वासुदेवाय जप किया है, प्रहलाद ने जो है नारायण नारायण जप किया, बलिराजा ने नारायण नारायण जप किया। जितने बड़े बड़े सब भक्त हुए त्रेता युग में, भीषण ने राम राम जपा, सुग्रीव ने राम नाम जपा, भरत जी ने राम नाम जपा, सबने राम नाम जप कर भक्त होते। द्वापर में भी इतने बड़े बड़े भक्त, जो राधा रानी जहां पर प्रकट हुई थी उसी युग में भी कोई ऐसा भक्त नहीं मिलेगा आपको। सुदामा भी राधे कृष्ण जपे, पांडव भी कृष्ण के शरण में कृष्ण कृष्ण जपे। जहां भी जाओ सबने जो है भगवान कृष्ण का ही जप किया। द्रौपदी भी भगवान कृष्ण का ही जप किए। अब भगवान ने इतने बड़े बड़े गीता का उपदेश दिया, भागवत का जो है कृष्ण उद्धव संवाद उपदेश दिया, कहीं भी ऐसे रहे कि राधा का कोई जिक्र हो। इतना श्रीमद भागवत गीता जो सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, भगवान जगह जगह कहते मद मना भव मद भक्तो मद जाजी मान नमस्कुरु, मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मन मेरे में लगाओ, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार शब्द अगर गीता में कह दिया होता, नहीं मेरे को छोड़ करके मेरा राधा का नाम जपो, तब तो कोई बात होता। भागवत में भी इस पूरा संपूर्ण 24,000 श्लोक पढ़ लिए, एक बार भगवती राधा का कोई नाम ही नहीं है। जो ब्रह्म तो पुराण और ये हमारा गर्ग संहिता में कुछ राधा कृष्ण की लीला का जो वर्णन है, उसमें वर्णन है भगवान जो है राधा रानी के प्रेम में वशीभूत होकर के जो है पूरा उनके चरण दबाते थे, उनको जो है हाथ पर जोड़ते थे, उनके कभी भूत बन के उनको जाते थे, कभी
क्या बन नाभिक बन के उनसे मिलने आते थे, राधा रानी नाराज हो जाए तो उनको चरण पकड़ लेते थे। तो ये सब ये प्रेम लीला है। प्रेम में भगवान ने दिखाया कि ऐसे पति पत्नी को प्रेम करे तो ऐसे ऐसे। लेकिन भगवान बोलो कि वो राधा रानी के प्रेम में वशीभूत तो अभी भी है, अब 5000 साल बीत जाने के बाद भी, तो ये बेवकूफ़ की बात है। भगवान नारायण जो है, कृष्ण राम जो भी कहो, प्रकृति से परे है, माया से परे है, ये प्यार मोहब्बत से परे है दुनिया के। ये से वो किससे प्यार कर नहीं सकते हैं। ये राधा सीता, ये दुर्गा काली जितने सब भगवान की शक्ति है, माया शक्ति है, उनके अधीन कैसे हो सकते हैं? तब तो फिर मायाधीन हो जाएंगे, मायापति न होकर। भगवान कहते हैं दैव है सी गुणमय मम माया दुरत्या, मेरे माया मेरी है, मैं मायापति हूँ। तो आज तक 5000 साल बीत गया तो भी जो है सोचते हैं कि वैसे राधा के बस में ही है राम जो है राधा के बस में कृष्ण। राम सीता के विरह में राम रो रहे थे, वन वन भटक रहे थे, तो वो तो लीला था, उनका नाटक है ना। अभी भी भगवान सीता के विरह में ऐसे दुखी हो जाते होंगे लक्ष्मी के रूप में जो है। तो ये सब क्या है? भगवान को ये शोक को मोह, ये सब विरह फिर ये सब उससे कोई मतलब नहीं, वो त्रिगुणातीत प्रभु है। तो ये एक राधा 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 जो है एक नया नाटक चालू कर दिए हैं। अरे भाई, आप देवी माता का भी पढ़िए, दुर्गा माता का भी आप पुराण पढ़िए, देवी पुराण, उसमें दुर्गा माता ही सब कुछ ऐसे कहा गया। दुर्गा माता जो है सब कुछ है। उनसे ब्रह्मा पैदा हुए, विष्णु पैदा हुए, शंकर जी पैदा हुए, क्या क्या ऐसे वर्णन है। क्योंकि ना वो सबको ऐसे बढ़ाई दिया गया है। सृष्टि रचना अलग अलग टाइम में अलग अलग शक्ति ने किया, इसलिए इस प्रकार सब बढ़ाई दिया गया है। अब आप देखिए, मधु कैठप नाम की एक राक्षस जो थे प्रलय काल में, उसको भगवान नारायण ने वध किया, मारा। इसलिए भगवान को जो है मधु कैठप नाशक कहा जाता है, मधु कैठप नाश। लेकिन माता दुर्गा को भी मधु कैठप नाशिनी कहा जाता है। अब दुर्गा सप्तशती में पढ़ोगे, दोनों कैसे कहा गया? क्योंकि ना भगवान नारायण ने जो है तो देखा कि मधु कैठप युद्ध कर रहे हैं मेरे साथ, तो बुद्धि का बुद्धि भ्रम करने के लिए माया को स्मरण किया। माया ने आकर के दोनों का बुद्धि स्मरण कर दिया। उन लोग युद्ध बंद करके कह रहे हैं मैं आपके युद्ध कौलसर से पसंद है हम लोग, आप हमसे वरदान मांगिए। यानी वो राक्षस लोग भगवान नारायण से कह रहे हैं वरदान मांगिए। कितना बुद्धि भ्रम कर दिया माता जी ने। भगवान ने कहा तुम लोग मेरे हाथ में मरो, मांग लिया तो उसको देना पड़ा, भगवान ने उसको मारा। तो यहाँ पर माता जी ने जो उसका बुद्धि भ्रम कर दिया, तो उसी को भी वर्ण करे कह दी जाती है कि माता जी के द्वारा ही ये लोग का मृत्यु हुआ। लेकिन वास्तव में चक्र द्वारा भगवान नारायण ने मारा। तो जब माता दुर्गा की महिमा गाई जाएगी तो उसको भी मधु कैठप नाशिनी कहा जाता है, भगवान नारायण को भी मधु कैठप नाशक कहा जाता है। ये सब रहस्य को न जान के मूर्ख लोग जो है सब कुछ जो आया मन मानी बकते रहते। तो कहने का मतलब ये, इसका मतलब दुर्गा माता क्या भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के दुर्गा माता की उससे ऊपर है उनसे? सोच भी सकते हैं आप। स्वयं भगवत दुर्गा जो है भगवान नारायण की दासी है, माया है, स्वयं बोधे भवानी है। जा देवी सर्वभूते सु माया रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 से नमः नमः। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी देवी भगवान से ऊपर नहीं हो सकती। उनके दासी है, सेवक है, माया है, प्रकृति है उनकी। ये सब लक्ष्मी को, सरस्वती को, राधा को, पार्वती को, दुर्गा जो भी कहो। तो यहाँ पर जो है भगवान को छोड़ करके एक राधा 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 का नया ढोंग के चालू कर दिए। ऐसे कोई जपता नहीं है, कुछ ऐसे लोग पागल बने हुए हैं अभी, लेकिन कोई एक भी भक्त द्वापर से सत्य से लेकर इस कलयुग में भी मैं भक्त माल पढ़ा, कोई एक ही भक्त ऐसे नहीं मिला। हमारे जगन्नाथपुर उड़ीसा में 50-100 भक्त हुए हैं, गुजरात में कितने भक्त हुए, राजस्थान में भक्त हुए। किसी को भी ले लीजिए, कौन कहीं राधा राधा जाओ। राजस्थान में जाओ पीपादास जी महाराज हुए, मीराबाई हुई, सब कृष्ण 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 जाओ। गुजरात में जाओ नरसिंह मेहता राधे कृष्ण 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 जपा। तुलसीदास जी राम राम जपा, कबीरदास जी राम राम जपा, रविदास जी ने राम नाम जपा है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपा।
हरिदास जी महाराज हरे कृष्ण जितने बड़े बड़े भक्त लिए, हम कौन ऐसे यह राधा राधा जप करके कहीं बड़ा भक्त हुआ अभी तक तो मेरे को समझ में नहीं आया है। इसलिए ये सब नया सब एक जो है मंत्र, नए नए उपासना निकाल करके लोगों के मत भ्रम किया जा रहा है। जैसे कोई औरत को जो है अपने भतार से मन भर जाए तो फिर नए भतार उनको चाहिए। कोई भड़वा से जो आदमी हो जो कि सेक्सी हो, उसको जब अपने पत्नी से मन भर जाए तो नए नए औरत चाहिए। ऐसे ही जो है लोगों का राम कृष्ण हरि नारायण ये सब से मन भर गया है, इसलिए नए नए निकाल कर लोग को आकर्षण करके जो है अपना पैसा और नाम कमाने के चक्कर में सो रहते हैं। शिव जी का देखिए, ये तो हुआ भगवान नारायण का छोड़ दीजिए। शिव जी का देखिए, शिव जी का ओम नमः शिवाय पौराणिक मंत्र है। रुद्राभिषेक और ये है प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत, ये सब पौराणिक, शिवरात्रि ये सब पौराणिक व्रत पुराण शास्त्र का है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे हरामी लोग निकल गए हैं, एक प्रदय मिश्रा करके हराम ज्यादा, वो जो है पूरा लोगों को सिखा दिया शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं देखता हूँ जितने भी औरत सब मूर्ख सब आती है, सब जो है शिव जी के मंदिर में रोम नमः शिवाय किसी के मुंह से नहीं निकलता है। शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तो पहली बार मैं, हम 40 साल से साधु बने घूम रहा हूँ, कहीं सुनने को नहीं मिला। अब कुछ मूर्ख जो आदमी लोग भी वो सब देखा देखी भी शिवाय नमस्तुभ्यम का। अब शिव जी का जो है रुद्राभिषेक और सोमवार व्रत ये सब प्रदोष छोड़ करके अब औरत एक नालायक उस गुंडे बदमाश नालायक हरामी औरत लोग का गैंग निकला है शिव चर्चा। यानी वो शिव चर्चा मतलब वो अपने आप ही एक बैठ जाएंगे, आलतू फालतू औरत लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब शिव गुरु दीक्षा, गुरु शिव ही हमारा गुरु है, अब किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं। वही लोग को ही पंडित, वही लोग को ही विद्वान, वही ही पूजक, सब कुछ है। कोई पंडित का, कोई मंत्र का, वेद मंत्र का कोई जरूरत नहीं है। शिव गुरु दीक्षा, शिव चर्चा, ये नए नए सबको पसंद आ रहा है, औरत लोग उसमें ज्यादा आकर्षित हो रहे। तो कहने का मतलब ये है, एक ब्रह्म कुमारी दिखने के लिए शिव जी का जो है ये लोग रखते हैं शिव, लेकिन वो अलग प्रकार से ढंग से उनकी पूजा है। तो कहने का मतलब ये है, इस नए नए ढंग, नए नए पूजा पद्धति, नए नए सब जो है नाटक, ये सब चालू हो गया है। जो मेन हमारे राम कृष्ण नारायण जो पौराणिक जो है सब ओम नमः शिवाय ये सब उपासना सब जो है खत्म करके नए नए सब उपासना सब चालू कर रहे हैं। नए मंत्र, नई सब साधना पद्धति। अब बाकी जो हमारे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन, ये तो ये सब तो है, ये सब मनमानी सब गढ़ंत बना करके सब बना, कोई धर्म थोड़ी है सब। ये सब ऐसे अपना मनमानी बना करके सब कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस प्रकार कर रहा है अपना करे, लेकिन अपने हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे जो है लोगों को असली जो पौराणिक शास्त्रीय धर्म सब जो है त्याग करके नए नए ढोकसला सब जो है सब पसंद है। कबीरपंथी एक निकल गया। कबीरदास जी क्या पता नहीं, वो उनका बुद्धि भ्रष्ट था कि क्या था, कुछ अच्छा तरह लिखे हैं, कुछ ऐसे ऐसे दोहा चौपाई लिख दिए हैं, उसको जो है चुन चुन करके कबीरपंथी निकाल लिया। वो लोग कोई भगवान का, कोई राम का नाम नहीं जपते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे हमारा बहुत सारे ऐसे देखा गया है, सबको नए 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 सब पसंद है। तुलसीदास जी पहले से कह दिया, भागवत भविष्य पुराण में पहले से लिखा है, लोगों के नए नए ढकोसला ही पसंद आएगा। इसलिए लोग जो है सब उदार हैं, ये कलिजुग का सब ऐसे कर रहा है, कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जिसको असली गति पाना हो, मुक्ति पाना हो, भगवत प्राप्ति करना हो, वो ये सब नकली ढकोसला छोड़ करके राम का नाम जपे, कृष्ण का नाम जपे, नारायण का नाम जपे, शिव जी का भी नाम जपे, तो ओम नमः शिवाय जा नाम जपे, ये सब जो है जप तप करे, नए नए ढकोसला, नए नए मंत्र, नए नई उपासना, ये सब चक्कर में पड़ करके जो है अपना जीवन को बर्बाद न करे और अपने जो है साधना को वृथा मत करे। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, भगवान का नाम समस्त शास्त्र में पुराण में प्रसिद्ध है। बाकी ये सीता जी, राधा जी, भवानी, ये सब साइड में उनके शक्ति है, पत्नी है, वो अपना आप उनका नाम जपने से वो हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। या तो आपकी बहुत इच्छा हो तो सीताराम सीताराम जपो, राधे श्याम जपो। लेकिन ये लोग को भगवान से अलग करके जो एक नया ढोंग निकला है, इससे बहुत बड़े कुछ फायदा नहीं होने वाला है, भटकते रहोगे।
भगवान ने कह दिया मेरे अलावा अगर किसी की भी तुम उपासना करते हो कभी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। देवान देवो जानती पितृ जानती पितुवता भूतानि जानती भूते जा बंदा मज्जा जिन हपिमाम। भगवान ने कह दिया जो जिसको पूजा करेगा वो इसकी ओर जाएगा। भूत प्रेत की उपासना करने वाला भूत प्रेत में जाएंगे, देव पिता माता की सेवा करने वाले पितृ लोग जाएंगे, देवता का उपासना करने देव लोग जाएंगे, जानती मज्जा जिन हपिमाम मेरे पास जाएगा। मेरे लोक जो है अक्षय लोक है, बाकी सब नाशवान है। अब्रह्मम भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत पान निवर्तनते तद्धाम परम भव। ब्रह्मलोक तक जो है कोई जाएगा तो भी वापिस आएगा संसार में, लेकिन मेरे धाम में जो जाएगा न निवर्तनते, वो वापिस नहीं आता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है माताओं का भी नाम जपिए, लेकिन भगवान के साथ में, तब देखिए आप कल्याण राम कृष्ण आदि जपिए, नहीं तो राधे कृष्ण सीताराम ये सब जप कीजिए, कल्याण होगा। ये नए नए ढकोसला नए नए धर्म के चक्कर में पड़कर जीवन को अनमोल जीवन का सर्वनाश मत करे, ये मैं हमारी तरफ से प्रार्थना है। बाकी तुम लोग जो करो हम क्या मतलब। लेकिन आप गौर से थोड़ा अनुमान लगाएंगे, आजकल लोगों को जो है नए नए ढकोसला पसंद है, जो कभी ऐसे नहीं हुआ है पुराने युग में। मेरे को परसों एक आदमी बोला राधे राधे, मैंने कि बुद्धि भ्रष्ट तरह हो गया सारा, राधे 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 कर रहा है। राधे कृष्ण नहीं कर सकता है। कृष्ण क्या कहने से तेरा आंख फूट जाता है ना, तुम्हारा जीवा गल जाता है, भड़क गया उसके ऊपर पूरा। मैं इसमें तो मेरा कहता झगड़ा जाता है कि ना, एक नाटक चालू कर दिया मूर्ख जो है वृंदावन का प्रेमानंद, राधे राधा 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 कर देने का, ये कर देने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। और उसको जो है देखा देखी उनके कुछ ऐसे मूर्ख भी कहे कि हाँ राधा नाम कह देने से कृष्ण अपना आप बह के चले आते, उनके बस में है। भजन भी सब बना दिए, राधे राधे रटो चलिए आएंगे बिहारी, राधे राधे रटने चलिए आएंगे बिहारी। तो कहने का मतलब ये है, ये सब ढकोसला, ये सब फालतू चीज में न पड़ करे, जो हमारा शास्त्र पुराण में पुराने को युग से चले आ रहा है, वो सब देखते हुए अपना काम करे, भजन करे। नए ढकोसला के चक्कर में पड़ा, नए नए पूरा नए नए नई क्या थोड़ा दिन का है, पुराना जो है 100 दिन का है। ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है। इसलिए थोड़ा सावधानी से कीजिए। आपने जो पूछा यही कारण है। सब नए 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 ढकोसला निकाल करके लोगों को आकर्षित करके पैसा कमाने के लिए सब अपना अपना पैतरेबाजी निकालते हैं, ये पब्लिक इसमें फंस जाती है। लेकिन जो समझदार है वो अपना पुराण परंपरा, जो शास्त्रीय परंपरा चली आ रहा है जुग जुग से, उसी को अपना कर रहना चाहिए। जय श्री राम।